सर्वप्रथम तो मैं देश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूंगा, जिनकी एक सोच थी कि हमारी जो बस है ये 48 कोच पे चले। और पूर्व मुख्यमंत्री श्री आदरणीय श्री मैं मनोहर लाल जी का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने बस सेवा ये यहाँ से शुरू करी थी और बहुत बड़ा एक कार्य किया था। उसके साथ साथ देश के मुख्यमंत्री अभी नायब सिंह सैनी जी भी किस प्रकार से दिल्ली क्षेत्र के पूरा इस विजन को देख रहे हैं और सारा पूरा प्रोग्राम डेवलपमेंट को देख रहे हैं। और उनके तत्व में भी अभी ये बस एक क्षेत्र विकास बोर्ड के द्वारा ये बस 8:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक चलेगी। सप्ताह के 7 दिन बस चलेगी। यह बस जिले में 18 जगहों पर जाएगी और ये क्षेत्र विकास बोर्ड की जो सूचना के अंदर है वहाँ पर ये खड़ी मिलेगी। तो मैं मुझसे आने वाले यात्रियों को, टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलेगा। और इसमें मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हमारे रिलेटिव टूरिस्ट बाहर से आते हैं इस बस का पूरा उसका बेनिफिट लें। और क्षेत्र विकास बोर्ड का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस बस का एक बहुत बड़ा भी इस बस के डेवलप किया, इस बस को रंग जिस प्रकार से डिस्प्ले किया, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस बस सर्विस का नाम है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार कुरुक्षेत्र के सभी तीर्थों को घुमाने के लिए यात्रियों के लिए ये सुविधा आज से शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो रंतुक यक्ष है नॉर्थ ईस्ट का 48 कोस तीर्थ भूमि का पहला यक्ष, वहाँ से लेके और गीता उपदेश स्थली ज्योतिसर तक ये बस जाएगी। प्रतिदिन 8 चक्कर ये कुरुक्षेत्र के इन सभी तीर्थों पे, जिसमें ब्रह्म सरोवर, सनेश सरोवर, भद्रकाली, स्थानेश्वर, नरकातारी, ज्योतिसर, इन सभी तीर्थों को घुमाने का ये कार्य ये कुरुक्षेत्र दर्शन बस के माध्यम से प्रतिदिन रहेगा, जिसमें 8 चक्कर ये सुबह 8:30 बजे से हमारा एक टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर है अर्जुन चौक ब्रह्म सरोवर पर, वहीं से ये शुरू करेंगे सुबह 8:30 बजे। और फिर ब्रह्म सरोवर के चारों तरफ तिरुपति बालाजी, गीता ज्ञान संस्थान, बुद्ध स्तूप, वार फॉर्मेशन, बिरला मंदिर होती हुई पहले ये ज्योतिसर पहुंचेगी। फिर वहाँ से इस्कॉन, पैनोरमा, नरकातारी होती हुई स्थानेश्वर, हर्ष का टीला, फिर भद्रकाली मंदिर और फिर चिट्टा मंदिर पीपली, जिसे रंतुक यक्ष बोलते हैं, वहाँ से फिर ये वापस छठी पातशाही गुरुद्वारा होती हुई, सनेत होती हुई ब्रह्म सरोवर आएगी। तो इस तरह से ये 8 चक्कर कुरुक्षेत्र की भूमि के लगाया करेगी प्रतिदिन। तो टाइमिंग इसका कितना? सुबह 8:30 बजे ये शुरू होगी। तो इस पूरे चक्कर में करीबन 1 घंटे से सवा घंटे का समय लगता है ट्रैफिक के हिसाब से। तो 8 घंटे तक, यानी कि शाम के 5 बजे तक ये लगातार चलेगी। किराया इसमें 3 तरह का रहने वाला है। डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन रहेगा और एक पूरे भ्रमण का एक किराया भी रहने वाला है। तो 48 कोस के लिए भी जैसे पहले सुविधा शुरू की गई थी, इसी की एक्सटेंशन 48 कोस में है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी यही चाहते हैं कि कुरुक्षेत्र के सभी तीर्थ हम अपने इन्फॉर्मेशन सेंटर्स के माध्यम से ऑर्गेनाइज तरीके से हमारे गाइड्स के ज़रिए पूरी शास्त्रोक्त जानकारी के साथ भ्रमण करें। तो कुरुक्षेत्र नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो है वो कुरुक्षेत्र शहर है इस 48 कोस का। तो पहले इस क्षेत्र में और फिर बाकी तीर्थों पर भी जो करनाल में, जींद में, कैथल में, पेहवा में फैले हुए हैं, तो वहाँ तक भी इसी तरह की बसेस, इसी की एक्सटेंशन चलेगी। कब से थी सर? ये कह रहे हैं कि ट्रायल है आज। ट्रायल रन हमने 1 हफ्ता से शुरू किया हुआ है, जिसमें कि जो कुछ कमियां आती हैं, कहाँ पे कितना रुकता है, कहाँ पे कैसे जाती है, तो उस रूट की 1 हफ्ता से ट्रायल रन चल रहा था। तो आज इसका विधिवत शुरुआत पूर्व मंत्री श्री सुभाष सुधा जी के माध्यम से फ्लैग ऑफ करके हम करने वाले हैं। सर, अगर कोई आना चाहे कहाँ से बस मिलेगी? ये अर्जुन चौक पे टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर है, वहीं से ये प्रतिदिन 8:30 बजे अपनी यात्रा प्रारंभ करेगी। देखिए, जैसे हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का हमारे जो 18 जून को बोर्ड की बैठक हुई थी, उसमें निर्णय हुआ था कि हमने कुरुक्षेत्र दर्शन के लिए एक बस की यात्रा शुरू करनी है। तो हरियाणा रोडवेज़ के द्वारा एक बस उपलब्ध कराई गई है। ये पिछले कई दिन से इसका जो ट्रायल रन चल रहा था, पूरा अभ्यास चल रहा था, तो आज उससे हम विधिवत रूप के उसको शुरू करने जा रहे हैं। ये अलग अलग जगह से चलेगी, जैसे कि अपने चिट्टा मंदिर से रंतु तीर्थ से चल के सारे तीर्थ स्थानों में श्री कृष्णा म्यूजियम, पैनोरमा, छठी पातशाही, गीता ज्ञान संस्थान, तिरुपति मंदिर, ब्रह्म सरोवर, बिरला मंदिर, ज्योतिसर होते हुए कल्पना चावला ऑडिटोरियम, प्लानिटोरियम होते हुए फिर इस्कॉन का मंदिर दिखाती हुई फिर आगे हमारे वापस हर्ष का टीला पे आती है और वहाँ से भद्रकाली होते हुए वापस चित्र मंदिर पर चले जाती है, चिट्टा मंदिर पर। तो ये लगभग 1 से 1.5 घंटे का इसका रूट रहता है और ये दिन में लगभग 8 चक्कर लगा रही है।
तो धीरे धीरे जैसे ही इसका व्यापक प्रसार हो जाएगा, हम इसके साथ पैरेलल शटल बस की तरह पीछे पीछे 1 या 2 बसें और भी चलाएंगे। मतलब इसके विस्तार की योजना बनाई हुआ है। बिल्कुल, इसके विस्तार की योजना बना चुके हैं। हमारा ये ध्येय है कि हर टूरिस्ट पर्यटक जो यहाँ पर आ रहा है उसे हर 15 मिनट में अपने स्थान से आगे स्थान जाने के लिए बस यात्रा उपलब्ध हो सके।